एक सच्चे जैन साधु भगवंत के संपर्क में आते ही अनेक लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं, व्यसन आदि का त्याग करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, प्रवचनों में भीड़ लगती है। इन सब के पीछे का कारण क्या हमने कभी सोचा है? आज ऐसे ही एक अद्भुत योगी की अमर कथा को देखते हैं। उन महापुरुष का नाम है प्रवचन प्रभावक, सिद्धहस्त लेखक, महायोगी, योगनिष्ठ, परम पूज्य आचार्य विजय श्री केसर सुरीश्वर जी महाराजा। आज से लगभग 143 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। बहुत छोटी उम्र में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। माता पिता के वियोग से वैराग्य जगा और फिर चल पड़े संयम पथ पर। योगियों की बात बड़ी रोचक और रहस्यमय होती है। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो एक मत के नहीं बल्कि अन्य अनेक धर्मों के शास्त्रों का भी गहराई से अध्ययन कर लेते हैं। ये भी उनमें से एक थे। बहुत ही छोटी उम्र में पूज्य श्री ने गुरुकुलवास में रहकर 45 आगमों का तो अध्ययन किया ही, लेकिन साथ साथ अनेक धर्मों के शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया। अध्यात्म योग के ग्रंथ का गहन करते करते इनका मन अध्यात्म की ओर विशेष गति करने लगा। अति रुचि होने से जैन धर्म के अनेकांतवाद सिद्धांतों को हृदय में रखकर गुरु आज्ञा से अनेक स्व और पर धर्मों के योग ग्रंथों का अध्ययन और साथ साथ प्रयोग करना शुरू किया। दिल की गहराई में ध्यान योग का दिव्य नाद गूंजने लगा। जहां पर भी अच्छे योगी की बात सुनने में आती तो तुरंत वहां अति आनंदित होकर चले जाते। कभी पालिताना तो कभी तारंगा, कभी गिरनार की गुफाओं में तो कभी अरावली के जंगलों में योग साधना करने पहुंच जाते थे। ऐसे ही एक बार बड़ौदा में सुना कि पास में मंजूसर नामक गांव में अनेक साधनाओं से युक्त एक सिद्ध योगी रहते हैं। तब पूज्य श्री उनसे मिलने के लिए आतुर हो गए। पूज्य श्री वहां पहुंचे और पता चला कि उन योगी के पास ऐसी विद्या थी कि वे देवलोक से देवात्माओं को बुला सकते थे। यह जानकर पूज्य श्री ने उनसे कहा कि कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी को याद कीजिए। सिद्ध योगी ने योगिक प्रक्रिया कर उन्हें बुलाया। पूज्य श्री ने उन्हें साक्षात योग शास्त्र संबंधी अनेक खुलासे पूछे। समाधान होने से बहुत प्रसन्न हुए। इनकी प्रवचन साधना गजब की थी। समाज पर इनका इतना गहरा प्रभाव था कि 18 कौम के लोग पूज्य श्री को सुनने आते थे। प्रवचन हॉल जब भर जाता था तब लोग खिड़की में से खड़े खड़े इन्हें सुनते थे। कहते हैं इनके प्रवचन में अनेक धर्मों के लोग भी आते थे और इनके प्रवचनों में इतनी ताकत थी कि प्रवचन सुनने के बाद लोग अपने जीवन में रही बुराइयों को, व्यसन आदि को त्याग देते थे। पूज्य श्री के संपर्क में आने से धर्मपुर के राजा विजय देव जी ने 7 व्यसन छोड़ दिए थे। एक साधु भगवंत के प्रवचन से यदि राजा अपने व्यसन छोड़ देते हैं तो सोचिए साधु भगवंत के प्रवचनों का कितना महत्व होता है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे तो राज परिवार के कई लोग, दरबारी, पुलिस कांस्टेबल, बड़े बड़े ऑफिसर्स और ऐसे अनेक बड़े बड़े पद पर रहे लोगों ने भी अनेक व्यसनों का त्याग कर सज्जन बने थे। कई लोग तो योग मार्ग में भी जुड़ गए थे। इनकी लेखन शक्ति भी शानदार थी। लेखन करने के लिए हर रोज दिन में 2 घंटे निकालते थे, जिसमें इन्होंने 20 ग्रंथ लिखे हैं। ये ग्रंथ आत्म साधक को अपनी साधना में तलहटी से शिखर पर पहुंचा देते हैं। रात को चांदनी की रोशनी में भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ सिर्फ जैनों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए उपकारी बने हैं। कहते हैं कि कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब ने एक बार कहा था कि उन्हें अध्यात्म में रुचि पूज्य श्री केसर सुरेश्वर जी महाराज साहब की आत्मज्ञान प्रवेशिका ग्रंथ से हुई थी। योगी राज श्री शांति सुरेश्वर जी और पूज्य श्री केसर सुरेश्वर जी दोनों महात्मा योगी मित्र थे। अनेकों बार दोनों महापुरुषों ने साथ में साधना भी की है। इनके जीवन से जुड़ा एक अद्भुत चमत्कार, जो असल में चमत्कार नहीं बल्कि साधना का पुण्य माना जा सकता है, वो हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।